नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि 24 जनवरी है और 24 जनवरी जो है वो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिन है। तो आज हम लोग कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ है। तो दोस्तों, 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और एक बार हमारे उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी हुआ था। ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। और अभी राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। और हमारे उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान समय में, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये डेट है 24 जनवरी 2023, तो तब तक अपने उत्तर प्रदेश पे 75 जिले हैं जो 18 मंडलों के अधीन आते हैं। तो किसी भी परीक्षा में आपको जिलों और मंडलों की संख्या पूछे तो जिलों के लिए आप 75 और मंडलों के लिए 18 विकल्प को क्लिक करेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश पे 825 ब्लॉक हैं। आइए आगे चलते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,963 वर्ग किलोमीटर, जिनमें से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने ले रखा है। हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषाएं हैं वो 2 भाषा है। पहली राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। हिंदी राजकीय भाषा को अक्टूबर 1947 में स्वीकार किया गया था। उर्दू राष्ट्रीय भाषा को सन 1989 में स्वीकार किया गया। तो ये 2 हमारे राज्य की राजकीय भाषाएं हैं। सबसे पहली राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। अब हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य था, जब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी को और पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को, उस समय हमारा राज्य बहुत बड़ा था। आगे आने वाले समय में ऐसी जरूरत महसूस हुई कि एक मुख्यमंत्री इस पूरे राज्य को सही तरीके से संभाल नहीं पाएगा या पूरे राज्य का सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर सन 2000 को केंद्र सरकार की संस्तुति के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए गए। एक उत्तर प्रदेश था और दूसरा हिस्सा उत्तराखंड बना। तो इस पीडीएफ से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास आ रही है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ। तो यह हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तर प्रदेश का विघटन कब हुआ, उत्तर प्रदेश से 2 अलग अलग राज्य कब बनाए गए, तो वो बने 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। अब हमारे उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, ये प्रयागराज में है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। और हमारे इस प्रयागराज हाई कोर्ट की जो एक खंडपीठ है वो लखनऊ में भी पड़ती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि प्रयागराज नाम अभी हाल में ही बीजेपी सरकार के द्वारा बदला गया है। पहले इसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु आप अपने दिमाग में लेकर के चलिएगा। इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका जवाब है 7 अक्टूबर सन 2000 को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर मिल रहा है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हमारा हुआ 14 सितंबर सन 2005 ईस्वी को। महिला आयोग विधि की स्थापना कब हुई, तो ये महिला आयोग विधि की स्थापना अगस्त 2004 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इस पीडीएफ को संकलित करने वाले या इस पोस्टर को संकलित करने वाले व्यक्ति का नाम योगेश गौतम जी है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह तैयार किया जिसका स्पष्टीकरण मेरे द्वारा किया जा रहा है। अब हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं, तो यह है 20। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर है हमारा 9। मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, 8। इसके बाद शस्य गहनता कितनी है, तो 157.53%। कुल कार्यशील जनसंख्या जो कृषि पर आधारित है वो कितनी है, 59.3%। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों कि हर 100 व्यक्तियों में से लगभग 59.3 व्यक्ति खेती किसानी से संबंधित है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश है इसमें चकबंदी योजना कब प्रारंभ में की गई,
सन 1954 ईस्वी से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में चकबंदी योजना का प्रारंभ किया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कानून कब से लागू हुआ? तो ये 1950 ईस्वी से लागू हुआ। पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जमींदारी प्रथा चलती थी, एक गांव के बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, उनके ही अंडर में सारी जमीनें हुआ करती थी। लेकिन जब हमारा एक स्वतंत्र राज्य बन गया तो हमारे राज्य के कानून डेवलप हुए। उसी के अंतर्गत सन 1950 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन का कानून लागू कर दिया गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। देखिए दोस्तों, यहां पर एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं कि जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना और कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये 1950 ईस्वी में बना और 1 जुलाई सन 1952 ईस्वी से लागू हुआ। अब बात करते हैं विधान परिषद सदस्य। तो देखिए, जो अपनी विधानसभा है वो द्विसदनीय है, उसमें विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में 100 सीटें हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हमारा लोकसभा चुनाव के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें निकाल दी, ये निश्चित हो जाता है कि लगभग केंद्र में उसी की सरकार बनेगी। लोकसभा की कुल 80 सीटें अपने यहाँ पर है। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? राज्यसभा की अपने यहाँ 31 सीटें हैं। जनसंख्या अपने यहाँ की कितनी है? तो आपके सामने जो जनसंख्या लिखी हुई है ये वर्ष 2011 की लिखी हुई है। लिंगानुपात कितना है हमारा? लिंगानुपात है हमारा 912। आप सभी लोग जानते होंगे कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात ये प्रदर्शित करता है कि 1000 बेटियों के ऊपर कितने लड़के हैं, अर्थात 1000 बेटियों के सापेक्ष कितने दोस्तों एक बार मैं आप अपनी बात को वापस लेना चाहूंगा। लिंगानुपात को फिर से स्पष्ट करता हूं। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर नहीं, 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं। तो यहां पर बताया गया है कि लिंगानुपात 912 है। इसका मतलब यह है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष 912 लड़कियां हैं। दोस्तों हमको इसको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इस डाटे का आकलन करेंगे तो इसका मतलब यह है कि 88 लड़कियां लगभग कम है, प्रति पुरुष लगभग 88 लड़कियां कम है, प्रति 1000 पुरुषों में 88 लड़कियां कम है। घनत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर घनत्व है 829। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 2011 में जब सर्वे हुआ था तो साक्षरता निकली थी 67.72%। इसका मतलब ये है कि हर 100 व्यक्तियों में लगभग 67.2 अर्थात 68 लोग साक्षर हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई का नॉलेज है या वो अक्षरों को भली भांति पहचानते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और चीजों को लिखा हुआ पढ़ भी सकते हैं। और पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है? तो यह 77.3%। महिलाओं में साक्षरता दर 57.2% है। अर्थात 100 पुरुषों में 77.3% पुरुष पढ़े लिखे हैं। इसी तरीके से 100 महिलाओं में 57.2 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब वर्तमान समय में जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आपके सामने, आशा है कि आप सभी लोगों को ये प्रश्न आते होंगे। वर्तमान समय में हमारे राज्य की राज्यपाल का क्या नाम है? इस समय हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक महिला राज्यपाल हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और ये पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो वर्तमान समय में जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये लगातार 2 बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनका 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा हो गया है और अगले 5 वर्षों का ये लगभग 7 से 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। आशा है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपके साथ चर्चा की है वो आपको बेहद पसंद आएगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक सीधी बात, नो बकवास।